वो न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल के बारे में, जो कि इस वक्त खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। कोरोना के आगाज़ से अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 157 अफराद जान से चले गए हैं। 24 घंटे में 5,908 केसेस भी रिपोर्ट हुए। केसेस की मजमूई तादाद 7,90,016 तक पहुँच गई है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो चुकी। कोरोना पाकिस्तान में डरावना ख्वाब बन गया। मुल्क भर में हमलों में तेजी आ गई। अस्पताल मरीजों से भर गए। कोरोना के आगाज से अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई। 24 घंटे में 157 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 16,999 हो गई है। NCOC के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद 86,529 हो गई। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 2,85,542, जबकि सिंध में केसेस की तादाद 2,76,670 तक पहुंच गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 1,12,140, बलोचिस्तान में 21,477 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। आजाद कश्मीर में मरीजों की तादाद 16,327, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में तादाद 5,247 रिकॉर्ड हो चुकी है। कोरोना के बाद मुल्क में संगीन सूरत हाल है। मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत का खदशा भी पैदा हो चुका है। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स ने भी खदशा का इजहार किया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि ऑक्सीजन के इस्तेमाल की 90% सलाहियत पर पहुँच गए हैं। एक हफ्ते में कोरोना केसेस कम ना हुए तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। इस्लामाबाद के अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप भी फटने लगे हैं, जो कि नाकिस करार दिए गए हैं। और कोरोना मरीजों की ज़िंदगियां बचाने के लिए डबल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन नॉर्मल वॉल्यूम से 1 पॉइंट ऊपर जाने से पाइप फटने लगे हैं। शहर इक़्तिदार के बड़े अस्पताल में मरीजों की ज़िंदगियां इस वक्त दाव पर लग चुकी हैं। इस पर हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबा वजीर इस्लामाबाद से, पिम्स हॉस्पिटल के बाहर मौजूद। सबा, बताइएगा ये क्या सूरत हाल है जिस पर संगीनी दिखाई देती है? बताइएगा मामला क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल जो कोरोना की पहली वेव आई थी, तो यहाँ पर पहला वार्ड जो है वो कायम किया गया था। लेकिन वार्ड में जो ऑक्सीजन पाइप लगाया गया था वो बहुत ही मामूली और बारीक वाला लगाया गया था, जिसकी वजह से ये नहीं पता था कि एकदम से मरीज़ जब आएंगे तो हालात बुरे हो जाएंगे। इस वक्त इस्लामाबाद के ये पिम्स अस्पताल में जितने भी कोरोना के वार्ड्स हैं वो सारे मरीज़ों से भर चुके हैं और एक भी मरीज़ को रखने की जगह नहीं है, क्योंकि मरीज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ऑक्सीजन के ये हालात हैं कि ऑक्सीजन अगर नॉर्मल फ्लो 5 है, तो अगर उसको 6 पर किया जा रहा है तो पाइप फटना शुरू हो गए हैं। और अगर कोरोना का कोई सीरियस मरीज़ है तो उसके लिए डबल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन इस वक्त पिम्स अस्पताल में डबल ऑक्सीजन की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मरीज़ जो है वो तड़पने पर मजबूर है। लेकिन मरीजों को ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं मिल रही। इमरजेंसी बुनियादों पर यहाँ पर जो वार्ड्स बनाए गए हैं तो ऑक्सीजन को वहाँ पर डिवाइड किया गया है, और ऑक्सीजन डिवाइड होने की वजह से जो सीरियस मरीज़ हैं वो तड़पने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो सही तरह से नहीं हो पा रही। और इस वक्त भी कोरोना का जो सबसे बड़ा पिम्स में वार्ड है, वहाँ पर 32 मरीज़ जो हैं इस वक्त कोरोना के जो है वो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, जिनको ऑक्सीजन की जो फराहमी है वो उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जी जो भी मरीज़ जो हैं जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पिम्स अस्पताल में ये हालात हो गए हैं कि जो मामूली एक पाइप लगाए गए थे वो अब फटना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जिस से आपने मामला बताया खासा संगीन होता जा रहा है। क्वालिटी भी सिलेंडर्स की परेशान कुन है और मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। पंजाब में भी यही सूरत हाल है। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी हमने आपको बताई। कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि वहाँ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में कमी है, कुछ मामला वहाँ पर भी परेशानी का शिकार हैं। हम कफ़ायत अली शाह से जानेंगे कराची में सूरत हाल क्या है। बताइएगा कफ़ायत कि क्या पंजाब की तरह सिंध में भी ऑक्सीजन की कोई सूरत हाल ऐसी है कि परेशान कुन हद तक पहुँच? देखिए, अगर कराची की बात बताऊँ तो कराची की ये सूरत हाल है कि कुछ अर्सा कबल जो पंजाब में जगह कम पड़ गई थी ऑक्सीजन की और बेड्स की, तो पंजाब से यहाँ मरीज़ जो है वो शिफ्ट किए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि कराची में सूरत हाल अभी भी ये मौजूद है कि वो दूसरे सूबों से पेशेंट्स को यहाँ ले सकता है। अगर हम टोटल मरीज़ों की बात बताऊँ तो 486 मरीज़ इस वक्त जो है वो ज़ेरे इलाज हैं, और उसमें जो तशवीशनाक हालत में हैं वो 446 मरीज़ हैं। यानी कि वेंटिलेटर पर 48 मरीज़ मौजूद हैं, जबकि ऑक्सीजन पर 399 मरीज़ जो है वो मौजूद हैं। अभी भी बहुत सारे बेड्स ऐसे हैं कि जो खाली हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, और जो टोटल बेड्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है 11,000 से ज़ायद बेड्स ऐसे मौजूद
बनाए गए हैं जहाँ पर ऑक्सीजन दी जा सकती है मरीजों को। और सिर्फ अगर मैं जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जिन्ना अस्पताल है, ये वो सबसे बड़ा अस्पताल है कि जहाँ पे 15,000 जो हीट वेव के मरीज हैं उनको ट्रीट किया था। यहाँ की सूरत हाल ऑक्सीजन के हवाले से मैं आपको बताऊँ, 19 बेड जो हैं वो सिर्फ कोविड के हवाले से बनाए गए हैं और 16 पेशेंट जो हैं वो इस वक्त ऑक्सीजन पर मौजूद हैं। जो यहाँ की सरबराह हैं डॉक्टर सीमी जमाली, मेरी उनसे भी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बल्कि जो बैकअप पर सिलेंडर जो हैं वो भी मंगवाए गए हैं, तो काफ़ी मिकदार में जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरीके से सिंध के और कराची के दीगर अस्पतालों में भी यही सूरत हाल है। कुछ रोज़ कबल जो है वो पंजाब में जगह कम पड़ गई थी और 12 से 15 मरीज जो है वो कराची शिफ्ट किए गए थे। यहाँ पर जो सर्विसेज हॉस्पिटल और जिन्ना अस्पताल में उनका इलाज किया गया था और उनको इलाज करने के बाद उनको फारिग कर दिया गया और वो वापस जा चुके हैं। अभी जो है सूरत हाल कराची में इस्लामाबाद और लाहौर से बहुत बेहतर है, बहुत और बेहतर है अभी सूरत हाल कि कराची में। और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि कराची में सूरत हाल बेहतर ही रहे और दीगर शहरों में भी मजीद सूरत हाल बेहतर हो जाए। हमारे साथ इस वक्त जाहिद चौधरी साहब हैं, सभा वजीर, और कफ़ायत अली आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जाहिद चौधरी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, वो बताएंगे हमें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जाहिद चौधरी साहब, जो सूरत हाल देख रहे हैं हम इस्लामाबाद में, कराची में और फिर लाहौर की बात भी अब चल रही है कि लाहौर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी का सामना है, वजूहात क्या है, सूरत हाल क्या है और फिर कोई हल भी बताइएगा इसका क्या होना। जी, ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है वो हालिया लहर के दौरान जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा, जिससे अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं उनकी शॉर्टेज का सामना है। और न सिर्फ शॉर्टेज है बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो अब ब्लैक में भी दस्तयाब नहीं हैं और शहरी जो हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हसूल के लिए जो है वो मारे फिर रहे हैं। अब अस्पतालों में जो मरीजों का रश है वहाँ पे भी, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अब सिलेंडर्स जो हैं वो मज़ीद दरकार हैं, लेकिन वो सिलेंडर्स मिल नहीं पा रहे। और जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है उसने चूँकि मेडिकल डिवाइसेस को जो है वो रजिस्ट्रेशन लाजमी उनके लिए करार दे रखी है, तो हज़ारों की तादाद में जो सिलेंडर्स जो हैं वो, क्योंकि ये तमाम सिलेंडर्स जो हैं वो चाइना से और दीगर बैरून ममालिक से जो है वो इम्पोर्ट किए जाते हैं, तो वो शिपमेंट्स जो हैं वो उनकी पोर्ट्स के ऊपर पड़ी हुई हैं। ना सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स बल्कि इसके साथ साथ मेडिकल की तमाम डिवाइसेस जो कोरोना वायरस के इलाज मुआलजे में इस्तेमाल होनी हैं, ये तमाम डिवाइसेस की जो है वो जो शिपमेंट्स आ चुकी हैं वो पोर्ट से क्लियर नहीं हुई अभी तक। और इसके अलावा जो है वो ड्रैब के इन कवानीन की वजह से, उसकी इस जो है वो ये रेड टेपिज्म की वजह से जो बैरून मुल्क से इंपोर्ट है वो इस वक्त इंतहाई सुस्त रवि से दोचार है और इंपोर्टर्स जो हैं वो अब अपने ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि अगर वो ऑर्डर प्लेस करेंगे और वहाँ यहाँ पे वो शिपमेंट जो है वो पहुँच जाएगी और क्लियर नहीं होगी तो उन्हें जो है वो उसके जो है वो डैमेजेस क्लेम करने अदा करने पड़ेंगे उनको जो है उसका जो किराया। आप जिस तरह ये बता रहे हैं कि सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि गफलत का मुजाहरा किया गया है, क्योंकि सिलेंडर्स अगर पड़े हुए हैं पोर्ट्स में, क्लियर नहीं किया गया, टैक्सेस का मसला है, पॉलिसी का मसला है, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसको करना चाहिए था टाइमली ये सब काम? जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ड्राइव की जा रही हैं NCOC के लेवल पर, वफाकी हुकूमत के लेवल पर, और वफाकी हुकूमत को और NCOC को ख़ास तौर पर इन तमाम चीज़ों का अदराक करना चाहिए था और बर वक्त जो है वो इनकी सप्लाई को इंटैक्ट रखने के लिए तमाम इकदाम हंगामी बुनियादों पर किए जाने चाहिए थे, क्योंकि इस वक्त जो ज़रूरत है वो वॉर फुटिंग्स के ऊपर तमाम डिवाइसेस इक्विपमेंट जो है उसकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाना है, क्योंकि इस वक्त अब पल्स ऑक्सीमीटर जो हैं वो अगर बाहर से नहीं आएंगे, इसके साथ साथ ये सिलेंडर्स नहीं पहुँचेंगे हज़ारों की तादाद में जो इस वक्त दरकार हैं, तो जो मौजूद हैं वो इंतहाई महंगे भी हैं और मिल भी नहीं रहे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ना सिर्फ जो है वो ऑक्सीजन की रिफिलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑक्सीजन प्लांट्स चल रहे हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के लिए जो सिलेंडर दरकार हैं पेशेंट्स के लिए वो नहीं मिल रहे, जिससे कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको ऑक्सीजन की फराहमी का मसला दरपेश है। तो इसका फौरी तौर पर अदराक किया जाना चाहिए। वॉर फुटिंग्स के ऊपर ड्रैब को जो है वो ये हदायत जारी की जानी चाहिए कि वो ये तमाम सूरत हाल जो है वो इसको काबू से बाहर होने से मजीद रोके और इसको मामूल पर लाए। और जाहिद चौधरी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि NCOC को चाहिए था कि वॉर फुटिंग्स पर फैसला करती और तमाम ये जो इंपोर्ट पॉलिसीज हैं और इस वक्त जो पोर्ट में सूरत हाल है इसको टाइमली हल किया जाता ताकि ये सिचुएशन थी। अजमत अली शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पेशावर से, उनसे हम जानेंगे कि KPK में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर भी यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 83% इस्तेमाल बढ़ चुका है ऑक्सीजन का। सूरत हाल ये है कि जी KPK में भी यही रिपोर्ट्स हैं कि इस वक्त 83% इस्तेमाल बढ़ चुका है ऑक्सीजन का। यौमिया इस्तेमाल 40,000 लीटर से
बढ़कर 72,500 लीटर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से इस वक्त KPK में भी सूरत हाल खासी संगीन होती जा रही है। और सबा वजीर, आप चूँकि तमाम मामला सुना है आपने, ये बताइएगा कि जिस तरह से जाहिद चौधरी ने बताया कि NCOC ने डिले किया है, ये फैक्टर्स सारे इन्वॉल्व हैं इसमें कि वॉर फुटिंग्स पे ये फैसले किए जाने थे, नहीं हो पाए, इसलिए पोर्ट्स में भी अभी तक सिलेंडर्स पड़े हुए हैं। किस तरह से देख रही वाकई हुकूमत को वॉर फुटिंग्स पर फैसले करने जा रहे हैं आइंदा चंद दिनों में? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर कोरोना का जो जोर है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की जो कमी है वो एकदम से सामने आई है। हुकूमत को चाहिए था कि जब कोरोना आया था उन्हीं दिनों सही तरह से फैसले करके और तमाम हॉस्पिटल्स को ये तमाम तर सहूलियात जो हैं वो दी जाती, लेकिन इस वक्त इंतहाई एमरजेंसी में ये हो सकता है कि कुछ ही दिनों में हुकूमत की तरफ से कोई नई पॉलिसी लाई जाए और सरकारी या फिर कुछ दिनों में मामला हल किए जाएं, जो कि पोर्ट में पड़े हुए सिलेंडर्स उनको ही एटलीस्ट जहां पर लाया जाए। अजमत, आप बताएगा, जैसे कि हम बता रहे हैं इस वक्त सिचुएशन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की, पेशावर में बताइएगा क्या सूरत हाल है और KPK में किस तरह से इसको डील किया जा रहा है? अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद नहीं है इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा की भी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो सिचुएशन है उस पर भी हमने आपको बताया, लाहौर में भी मामला बिगड़ रहे हैं, लेकिन कराची अभी हालात कुछ बेहतर हैं, जो कि एक हौसला अफजा बात है। इस तमाम सूरत हाल को मैनेज करना चाहिए और वॉर फुटिंग्स पर हल करना चाहिए। अजमत अली शाह, सबा वजीर और कफ़ायत जाहिद चौधरी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया तमाम मामले से। उधर कोरोना SOPs पर अमल दरामद का मामले पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाक फौज के जवानों के हमरा कोरोना SOPs चेक करने के लिए गुज़िश्ता रात से मुख्तलिफ इलाकों के दौरों का आगाज़ कर दिया है। फाइन्स किए जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है, कैसे इसको डील किया जा रहा है? इस्लामाबाद के बड़े तजारती मरकज़ कराची के कंपनी में मौजूद नुमाइंदा 24 न्यूज़ बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। बाबर, बताएगा किस तरह से मैनेज किया जा रहा है गुज़िश्ता रात से जब ये ऑर्डर आ चुके हैं? कोरोना वायरस के फैलाव की जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो सामने आने के बाद हुकूमती फ़ैसला सामने आया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाकायदा ऐलान किया कि पाक फ़ौज की मदद से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। फैसले पर अमल दरामद करते हुए गुज़श्ता रात पाक फ़ौज की मदद से इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस ने जो है इस्लामाबाद के जो सबसे बड़े तजारती मरकज़ है कराची कंपनी और E11 का दौरा किया और यहाँ पर मुख्तलिफ जो SOPs के खिलाफ वर्जियाँ जारी थी और पर एक्शन किया। ताजिर कुछ इस वक्त मौजूद है हमारे साथ कराची कंपनी के, उनसे जान लेते हैं कि वो SOPs पर अमल दरामद को किस नज़र से देखते हैं। ये बताइए कि आपका किस चीज़ का कारोबार है और ये जो SOPs पर अमल दरामद शुरू हुआ है आप इसे किस नज़र से देखते हैं? हमें कुछ इजाज़त है सुबह से 9 बजे से लेके तकरीबन 6 बजे तक, तो बाकी SOPs पे अमल करना चाहिए। हाँ जी, ताजिरों के जो नुमाइंदे हैं इनका ये कहना है कि जो पाक फ़ौज की मदद गवर्नमेंट ने हासिल की है, ताजिर बरदरी भी उनके साथ भरपूर ताउन करेगी। बुनियादी मकसद यही है कि जो SOPs पर अमल दरामद है वो सख्ती से किया जाए और जो कोरोना वायरस का फैलाव है उसका सदेबाप किया जा सके। ठीक है बाबर, आपका शुक्रिया। जिस तरह से आपने बताया सिचुएशन, कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फ़ौज सड़कों पर आ चुकी है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाक फ़ौज के जवानों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे हैं और G9 मरकज़ E11 में दर्जनों दुकानें सील करके कई दुकानदार गिरफ्तार भी किए हैं, जो कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ करवा रहे थे और अपने तमाम जो कारोबारी मरकज़ हैं उधर भी SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही थी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाक फ़ौज के जवानों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज सड़कों पर है, इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। ये जो अवाम है ना, ये अवाम नहीं सुधर रही, समझे। अवाम अपने आप को ठीक नहीं कर रही, कोई वो नहीं कर रही, समझे। हर बंदा परेशान है, मास्क कोई नहीं लगा रहा, समझे। ये ऐसे सारे ऐसे घूम रहे हैं। ये गवर्नमेंट थोड़ी सख्ती करे, ये जुर्माना लगाए अवाम के ऊपर, जो ये हर बंदा मास्क पहने। रश भी हो रहा है, लोग अमल ही नहीं कर रहे, वो बीमारी को नहीं समझ रहे, उससे परेशानी भी हो रही है। हर जगह रश होता है, होटलों पर बैठे रहते हैं लोग रातों रातों, कोई इसमें वो नहीं कर रहे हैं, किसी सीरियस नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, मगर उनको अमल करना चाहिए। सब लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो बस ये कि लोगों को एहतियात करना चाहिए, बाकी है नहीं है ये अल्लाह को पता है कि क्या है क्या नहीं है। बात तो उनकी ठीक है, क्योंकि ये अवाम SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही है, इसलिए वो अच्छा कर रहे हैं कि फ़ौज को ला रहे हैं। देखिए, अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फ़ौज को डेफिनेटली फिर हुकूमत को यही कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, मार्क्स तो सबके लिए, सेफ्टी तो सबकी अपनी है, अगर हुकूमत ये कदम उठा रही तो उसमें फ़ायदा हमारा ही है, किसी को नुकसान तो नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि फ़ौज को बुलाया। फ़ौज का पहले भी ज़िम्मेवारी था और अब भी ज़िम्मेवारी है फ़ौज का। फ़ौज इसके बाद भी आने और पहले भी आया हुआ है, ये तो सारा कुछ फ़ौज ही सामेगा, ये तो लोग नहीं साम सकेगा।
प्राइवेट लोगों की काम नहीं है, या आवाम को संभालना या पाकिस्तान को संभालना या स्कूलों को संभालना। ये जो कुछ करने इंशाल्लाह फ़ौज नहीं सीधा करना। हम जिम्मेदार कौम होते तो फिर फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक, इसलिए तो फिर उन्होंने बुलाई है कि ताकि इस पे अमल करें और सख्ती करें, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक, सख्ती करेंगे तो फिर हम लोग बचेंगे ना इस कोरोना वायरस से, यही है ना, इसके अलावा तो और कोई हल नहीं ना। जब हम खुद नहीं कर सकते इस पे अमल तो फिर जाहिर है फिर फौज ही कराएगी, फिर या आप, ठीक है, या सिक्योरिटी इदारे ही कराएंगे। नहीं, कौम हमारी गैर जिम्मेदार है ना, तो जान के जो है ना तंग कर रही है हुकूमत को, हुकूमत अवाम को तंग करे। ये सबको फ़ायदा है हुकूमत सोच की, हुकूमत ने जब एड दिया है सब कुछ, कहाँ है ऐसा करो, अब उनको मतलब हम लोगों ने मजबूर किया इस बात पे, जो हमारे पे जुर्माना करें, हमारे फ़ाइन करें, तब हम मास्क पहनें। जो आर्मी हमारे पे तैनात की गई है ये गलत है। क्या बात है, हम लोग अमल नहीं कर रहे या अमल करते नहीं है। आपकी मेहरबानी, गरीब आदमी है, बड़ा मसला ख़राब हुआ खड़ा। ये जो फौज को आपने भेजी गई है वज़ीर आज़म साहब, हम क्या। उधर अरकान सिंध असम्बली का कोरोना की खतरनाक की तीसरी लहर और बढ़ते हुए केसेस पर सख्त तशवीश का इजहार। कहते हैं जिंदगी है तो ईदें भी मनाते रहेंगे, शहरी खरीदारी जरूर करें लेकिन एहतियात करें, समाजी दूरी का ख्याल रखें। अरकान असम्बली ने हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से गुफ्तगू की। क्या गुफ्तगू की आपको दिखाते हैं। तेजी से बढ़ रहे हैं, इस सूरत में ईद खरीदारी ज़रूरी है या नहीं, आइए जानते हैं अरकान सिंध असम्बली से उनका इस हवाले से क्या कहना है। हुकूमत भी ये चाहती है कि शहरी सेहतमंद रहें और कारोबार फूले फले। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कराची में एक दफ़ा फिर केसेस ज़्यादा हो गए और हैदराबाद में और ज़्यादा, और NCOC भी बिलाखिर फेडरल गवर्नमेंट को ये समझाने में कामयाब हो रही है कि कोरोना मामूली फ्लू नहीं है और हमें इसे संजीदगी से लेना चाहिए। कोरोना का सिर्फ एक ही हल है जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को बहुत देर से समझ आया। बेशक ईद आ गई है लेकिन अगर हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो इस तरह की हम बहुत सी ईदें मना पाएंगे। सबसे ये गुजारिश है कि इस वबाई मर्ज़ से जितना एहतियात किया जाए और जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उस पर अमल किया जाए तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अपना कारोबार भी हम चला सकते हैं लेकिन एहतियात के साथ। मास्क पहने, अपने आप को सैनिटाइज़ करें और जिस एरिया में हैं उसको सैनिटाइज़ करें, तो इस हिसाब से हम बच सकते हैं। कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना, जब तक हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हर एक फ़र्द खुद से एहतियात नहीं करेगा, हुकूमत वफ़द हो चाहे कोई भी हो, फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा। मार्केट पूरी रात चाहे खुले रहें, पूरे दिन या बंद रखें, लेकिन लोगों को खुद भी एहसास होना चाहिए कि जहाँ रश है उन जगहों पे नहीं जाना चाहिए। ईद आते रहेंगे, ज़िंदगी रही तो शॉपिंग होते रहेंगे। इससे पहले भी ईद करते रहे, इसके बाद भी ईद करते रहेंगे, लेकिन इस ईद पे खुसूसी तौर पर एहतियात करें, घर में रहें और अपने बच्चों को घर में रखें ताकि कोरोना से बचा जा सके। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। लाहौर के इलाके वाल्डन रोड पर पेल फैक्ट्री में आग लग गई है। रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 घंटे बाद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों ने भागकर अपनी जानें बचाई हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है जानेंगे लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदे फहद भट्टी से। फहद बताइएगा, आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, क्या कहते हैं सिक्योरिटी हुकाम? जी, रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया गया है। असम्बली हाल का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर अब भी आग मौजूद है और उसको बुझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ये सुबह सवेरे आग लगी तकरीबन 9 से 10 के दरमियान, तो रेस्क्यू को इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया। जो फैक्ट्री वर्कर्स अंदर से निकल कर बाहर आए उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जैसे ही फैक्ट्री के अंदर आग लगी तो तमाम वर्कर्स ने भागकर अपनी जान बचाई। 2 वर्कर्स ऐसे थे जो अंदर ही फंस चुके थे, जिनको फैक्ट्री के वर्कर्स ने फैक्ट्री के शीशे तोड़कर अंदर से निकाला और उनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू का यह कहना था कि इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जो असम्बली हाल मौजूद है, असम्बली एरिया, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के बायस आग लगी। असम्बली एरिया में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके साथ ही जो गत्ते का स्टोर बनाया गया है वहाँ पर जो है वो आग लगी और गत्ते के स्टोर में आग लगने के बायस तकरीबन फैक्ट्री के 1 एकड़ के हिस्से में जो है वो आग ने जो है वो फैक्ट्री के 1 एकड़ के हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू का कहना था कि अभी तक किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं है। कोशिशें की जा रही है कि अगले कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा और कूलिंग का अमल ख़त्म होने के बाद
रेस्क्यू एहलकार फैक्ट्री के अंदर जाकर देखेंगे कि किस वजह से फैक्ट्री में ठीक है, वजूहात का भी तयन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी, आपने हमें आगाह किया। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि लाहौर में महंगाई का नया तूफान आ चुका है। फी किलो आटे की कीमत में 15 रुपये 66 पैसे इजाफा कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने 20 किलो आटे का थैला खत्म करके 15 किलो भी कर दिया है। ये क्या मामला है, वजूहात इसकी क्या है, जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की सताई आवाम पर अब आटे का बम गिरा दिया गया है। आटे की कीमत में 647 रुपये फी मन का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद अब ओपन मार्केट में शहरियों को फी मन आटा 2347 रुपये फी मन मिल सकेगा। 15 रुपये 66 पैसे इजाफे के बाद फी किलोग्राम आटे की नई कीमत 58 रुपये 68 पैसे सामने आई है, जिस पर आवाम जो है वो सीखपा हो गई है। आवाम ये कहती है कि क्या इस तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में आवाम सस्ते आटे से भी क्या महरूम रहेगी। इस वक्त शहरी और किराना फरोश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। आटे की कीमत में 15 से 16 रुपये तक पर केजी इजाफा हुआ है। फीमन आटे की कीमत क्या होगी अब? 2347 रुपये पर मन हो गई है। 2347 रुपये। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाह। सर, आटे की कीमतें 647 रुपये फी मन जो है बढ़ गई हैं, अब तकरीबन 2347 रुपये मन हो गया। आप समझते इससे आम आदमी पे बोझ बढ़ेगा मजीद? सर, बोझ तो बढ़ गया है कि बढ़ना क्या, तो बढ़ चुका है। परेशान है, हाल है बहुत तंग। हर चीज़ देखो, जाके फ्रूट देखो, लेके पूछ के देखो उनको, हर चीज़ महंगी है, बहुत परेशान है लोग। यानी इस गवर्नमेंट के दौरे हुकूमत में सबसे जो बड़ा मसला वो आप समझते महंगाई है? सबसे मेरी 75 साल उम्र हो गई है, इन्नी महंगाई किसी दौर च नहीं वेखी, किसी बादशाही च नहीं वेखी जिन्नी ये शहरियों की। यहाँ पे बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, वो कहते हैं मेरी 75 साल उम्र हो गई है, इतनी महंगाई मैंने किसी हुकूमत के दौर में नहीं। शहजाद, और शहरी परेशान है महंगाई से। उधर कराची के यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों की लाइनें लग गई हैं। शहरियों का कहना है कि घंटों लाइन में लगकर भी चीनी और आटे का एक थैला मिलता है। सूरत हाल यहाँ पर क्या है, नवीद चौधरी से जानेंगे। नवीद, बताइएगा कराची के शहरी क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, रमज़ान के दौरान भी जो है यूटिलिटी स्टोर्स जो है आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर हम इस वक्त मौजूद हैं कोरंगी रोड पर, जहां पर जो है आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। शहरियों के मुताबिक आटा और चीनी का उसूल जो है उनके लिए इम्तिहान बना हुआ है। काफ़ी टाइम जो है उनको कतार में खड़ा होना पड़ता है चीनी और आटे के लिए, जिसके बाद जाके उनको जो है आटा और चीनी और घी जो है वो मिलता है। यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक 400 रुपये फी 10 किलो के हिसाब से जो आटा दस्तियाब है, चीनी जो है वो 68 रुपये किलो और घी जो है वो 170 रुपये किलो के हिसाब से फराहम किया जा रहा है, जबकि जो तेल है वो 240 से लेकर 270 रुपये के दरमियान उसकी कीमत है। जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं चीज़ों के उसूल के लिए। हुकूमत ने सब्सिडी तो दी है, लेकिन उसके साथ साथ मुश्किलात और परेशानी भी दी है। जो आवाम है उसको चीज़ों के उसूल के लिए कभी इस यूटिलिटी स्टोर कभी दूसरी यूटिलिटी स्टोर जाना पड़ता है, क्योंकि जो अशिया है वो अक्सर गायब रहती हैं। अगर आती भी हैं तो इंतहाई इसकी तादाद कम होती है। डेढ़ 2 घंटे जो है यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर के बाहर इस वक्त भी जो है ख़वातीन, मर्द और बच्चे भी जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो लाइन लगाए हुए हैं और मुंतज़िर हैं कि चीनी और आटा जो है आए। और शुक्रिया नवीद, आपने हमें आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरोना की हालिया लहर से ख़ित्ता मुतासिर हो रहा है। हिंदुस्तानी अवाम से कोरोना की मौजूदा लहर के तनाज़ुर में अपनी हमायत का अदा करते हैं। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से हिंदुस्तान में मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। सियासी मामलात से बालातर होकर इंसानी हमदर्दी के मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वबा से निपटने के लिए ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सार्क ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। उधर शहर कायद की फ़ज़ा गर्द आलूद हो चुकी है। फ़ज़ा में मज़र सेहत ज़रात की मिकदार के इजाफे के सबब शहरियों के लिए परेशानी बढ़ चुकी है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क भी रहेगा। सूरत हाल मज़ीद कैसी रहेगी, क्या वजूहात हैं इस गर्द आलूद मौसम की, जानते हैं समीन नवाज से। जी समीन। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई थी कि जुम्मे से इतवार तक शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, सेम सूरत हाल ऐसी ही आज नज़र आ रही है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम आलूदगी की बात करें तो आज कराची की फ़िज़ा इंतहाई आलूदा है और चूँकि हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, लिहाजा कराची की फ़िज़ा को ये कहा गया है कि डस्ट पार्टिकल्स हवाओं का रुख तब्दील होने की वजह से शहर की फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। इस वक्त 176 पार्टिकुलेट मीटर्स
जो है वो मकदार रिकॉर्ड की गई है आलूदा ज़रात की फ़िज़ा में, जिसकी वजह से इंतहाई मुज़र सेहत ये फ़िज़ा करार दी जा रही है कराची की। और हद निगाह भी इससे खासी मुतासर हुई है। जो रेत के ज़रात इस वक्त फ़िज़ा में मुंजबिद है, उनकी वजह से 1.5 किलोमीटर तक हद निगाह रिकॉर्ड की जा रही है। अलबत्ता बादल मौजूद नहीं है और बारिश का कोई इम्कान नहीं है आइंदा 24 घंटों के दौरान। कल तक ये बताया जा रहा है कि इसी तरह से आलूदा फ़िज़ा रहेगी, लिहाजा शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा बाहर निकलते हुए एहतियात करें। गर्मी के हवाले से भी ये कहा गया है कि आज जिस तरह कम से कम दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 39 तक जा सकता है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि पारा 40 को भी छू जाए। समंदरी हवाएं कुछ वक्त के लिए मअतल हो सकती हैं दिन के औकात में। अलबत्ता जो इस वक्त हमारे पास शुमाली सिंध से हवाएं चल रही हैं वो 23 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इस वक्त हवा में नमी का शुक्रिया समीन, आपने हमें आगाह किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना है।